बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिर-ओ-ज़मा अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा व तय्यतुस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। बिस्मिल्लाहिस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबिय्यीन लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु। मैं अपने तमाम देखने वाले, चाहने वाले और ख़ुसूसी तौर पर ख़ित्ता पोठवार से तल्लक़ रखने वाले और बिलअमूम पाकिस्तान के जड़वां शहरों रावलपिंडी, इस्लामाबाद से तल्लक़ रखने वाले जितने भी अहले शौक़ हैं, सरज़मीन रावलपिंडी से उनकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों, मैंने जिस वक़्त कल अपना गुजरात से अपना सफ़र गुजर खान के लिए स्टार्ट किया तो रास्ते में मैंने आप दोस्तों से एक वादा किया था कि दोस्तों, ये जिस जगह पे मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे भाई मलक आबद मरहूम और उनके फरजान जो कि यूके में हैं, मलक फैसल आबद, मलक नुमान आबद, मैं इस वक्त उनकी उस नई छत पर हूँ कि जिस छत को हमारे उस भाई ने अपनी ज़ेर सरपरस्ती, अपनी ज़ेर निगरानी, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक तैयार करवाया। तो इससे पहले दोस्तों, जो पुराने लोग हैं उन्हें पता है कि हमारे उस भाई ने रावलपिंडी में बड़े वक़ार के साथ, बड़े अच्छे तरीके से शौक़ किया। और मैंने रात को इसकी एक मिसाल भी दी कि उस्ताद मलिक इकबाल आफ्तरलाई इस्लामाबाद, उनका उनके साथ एक तल्लक़ भी रहा है और वो भी जानते हैं कि हमारे उस भाई ने बड़ा अच्छा रावलपिंडी में शौक़ किया। तो दोस्तों, तमाम तर चीज़ें, ये डेरा रात को मैंने आपको दिखाया, उसके साथ साथ ऊपर ये सारी छत जो है ये नई तैयार की गई। उन्होंने अपनी ज़ेर निगरानी एक एक चीज़ को उन्होंने अपनी आँखों के सामने तैयार करवाया। तो दोस्तों, बस अज़ल को इस तरह मंजूर था, हमारे उस भाई को एक ऐसा आर्ज़ा लाक हुआ कि चंद दिनों में वो हमसे जुदा हुए। तो मलक साहब की बड़ी ख्वाहिश थी, अक्सर जब मैं आना तो डेरे का ये काम हो रहा था तो उन्होंने कहना कि अब मैं और आप इतना ज़्यादा ऊपर तो नहीं जा सकेंगे, हम नीचे बैठ के, ऊपर जाके उस्ताद जी हैं ये जाया करेंगे, ये शौक़ किया करेंगे, हम नीचे बैठ के देखेंगे। मगर शायद अल्लाह को इस तरह मंजूर नहीं था और हमारा वो भाई इस दुनिया से चला गया। तो दोस्तों, आलियास जेठ में आपने मेरी वॉल पे पोस्टर भी देखी होंगी कि मैंने ऊपर एक फ़िक्रा लिखा कि तेरी यादें आज भी ज़िंदा हैं। तो हमारे उस भाई ने दोस्तों आपके इस शौक़ वाले इस परिंदे के साथ, कबूतर के साथ बहुत ज़्यादा उन्होंने प्यार किया और साथ ही मलक आबद भाई की रिहाइशगाह भी है और साथ ही उसकी ये डेरा है और उसके ऊपर ये नई छत बनाई गई थी। तो आलिया जेठ में आपने देखा कि रावलपिंडी का एक बड़ा टूर्नामेंट हुआ, वनडे टूर्नामेंट, रावल पिजिंग फ्लाइंग एसोसिएशन, जिसे उस्ताद मलक मुश्ताक अवान, उस्ताद हफीज़ुल बरक़ात साहब, उनकी पूरी टीम जो है वो उस टूर्नामेंट को लीड करती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस भाई की छत ने उस टूर्नामेंट को विन किया और इसके साथ साथ मुतअद्दिद रावलपिंडी के टूर्नामेंटों में ये पोजीशनों में नज़र आए। तो बड़ी खुशी हुई दोस्तों कि हमारे उस भाई की कुछ ख्वाहिश पूरी हुई। तो भतीजे हमारे दोनों बाहर हैं, मलक फैसल और मलक नुमान। मैं रात को ही यहाँ पहुँचा हूँ तो मैं उनकी खुशी में आज शामिल हूँ, बल्कि रात को ही हमने उन्हें एक थोड़ी सी ट्रिब्यूशन दी थी यहाँ से। तो दोस्तों, उस्ताद मलक आबद अवान मरहूम ऑफ डॉग काला खान रावलपिंडी, आप मेरे साथ जिस शख्सियत को देख रहे हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही इन्हें अपने पास रखा। उस्ताद तारक मुल्तानी, इनका तल्लक शहर मुल्तान से है
और काफ़ी अरसा ये हमारे उस भाई मलक आबद मरूम के साथ रहे हैं। तो आगे उनके बेटों ने भी ये फ़ैसला किया कि उस्ताद जी आपने इस सिलसिले को संभालना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि आलिया जेठ में ये जितने भी कबूतर इंशाअल्लाह हम आपको दिखाएंगे परवाज़ी कबूतर, ये सारे भाई आबद मरूम के घर के उन्हीं के सारे जो कबूतर डेरे पे पड़े हुए हैं उन्हीं की जद औलाद है, जिनको आगे इन्होंने संभाला, फिर उनको तैयार किया, फिर उनको उड़ाया। और उस्ताद तारक मुल्तानी के साथ इन्हें आबद खोखर उनकी बड़ी मावनत रही है। मलक साहब उस बच्चे के साथ भी बड़ा प्यार करते थे और उनके जाने के बाद मैं समझता हूँ कि इन दोनों शख्सियात ने भरपूर तरीके से, बल्कि पहले से ज़्यादा अपना वो दोस्ती का, भाईबंदी का वो जो हक़ है वो अदा किया है। मैं उस्ताद तारक मुल्तानी का भी, आबद भाई खोखर का भी, और भी जितने दोस्त अहबाब हैं शौक़ के दौरान यहाँ रहे हैं, हम उनके इंतहाई मशकूर हैं कि उन्होंने हमारी भतीजों की गैर मौजूदगी में माशाल्लाह ये अचीवमेंट अपने नाम की। तो आइए दोस्तों, तारक मुल्तानी साहब से चंद बातें करते हुए फिर हीरा आपको मेरे इस भाई की ये खूबसूरत छत, मलक साहब ने इसे बड़ा टेक्निकल तरीके से हर हवाला इसमें देख के उन्होंने कबूतर उड़ाने का, मोरें लगा के कबूतर छोड़ने का, हर चीज़ एक अलग-अलग केजेस को बड़ा अच्छे तरीके से तकसीम किया हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी लाला जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मुल्तानी भाई क्या हाल है? अल्लाह की रहमत, बिल्कुल ठीक ठाक जी, खुदा की रहमत है बहुत बहुत। मुल्तानी भाई आज मुझे उस भाई की अपनी की बड़ी सही बात है याद आ रही है। सही बात है। आज मलक साहब होते बड़े खुश होते, सही बात है, बैठ के इंशाल्लाह। जिस तरह कल आप लोगों ने बड़ी गैदरिंग की है जी। तो दोस्तों इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा एक और बात का भी तज़किरा कर दूँ कि हमारे उस भाई ने कबूतर परवी का जो सफ़र है, उस्ताद पीर अब्दुल खनान ऑफ गोल्डा शरीफ, मैं उन्हें भी मुबारकबाद देता हूँ। उनकी सरपरस्ती में उन्होंने उन्हें शागिर्द किया, फिर उस्तादी दी। गुज़श्ता रोज़ वो यहाँ तशरीफ़ भी लाए हुए थे और अक्सर मौक़ों पे फैसल और नौमान जो हैं वो उन्हें हमेशा याद रखते हैं। कल हमारी बदकिस्मती कि हम उस महफ़िल में शामिल ना हो सके। यहाँ सारे मलक साहब के मिलने वाले मलक शाहिद साहब, पीर अब्दुल खनान साहब और सारे उनकी फैमिली मेम्बर जो थे वो यहाँ मौजूद थे। तो रात को फिर हम जब पहुँचे, मैं और हीरा, तो हमने मलक फैसल और मलक नुमान को एक छोटा सा यहाँ से उन्हें एक कांग्रेचुलेट किया। तो दोस्तों पीर अब्दुल खनान साहब का एक बड़ा एक रूहानी तल्लक भी है इस घराने से और कबूतर परवी के हवाले से भी है। मैं उन्हें भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और भी जितने दोस्त अहबाब हैं मलक साहब के साथ प्यार करने वाले, एक फजील नाम का लड़का है इस्लामाबाद से, क्यों जी? हाँ जी। उसे भी मैं मुबारकबाद देता हूँ, वो भी मलक साहब के साथ बड़ा प्यार करता था। तो उस्ताद जी आपने हमारे उस भाई के साथ बड़ा एक अरसा गुजारा है। हम तो चले कभी महीने बाद आए, कभी 10 दिन बाद आए, तो कैसा देखा आपने हमारे उस भाई को? बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत प्यारे इंसान थे, कभी गुस्से में नहीं आते थे, कोई ऐसी बात नहीं करते थे किसी से। अच्छा जी, बहुत प्यारे इंसान थे जी, वो गुस्से में नहीं आते, कोई ऐसी बात नहीं करते थे, हर से प्यार करते थे। तो बस अल्लाह ताला को यही मंजूर था, वो जवानी में ही चले गए। मेहमान नवाज, बहुत ज़्यादा मेहमान नवाजी करते हैं, बेहद। कोई ना आए तो वो कहते उस्ताद जी आज कोई बंदा नहीं आया हमारे पास, मेहमान कोई नहीं आ रहा। फिर वो फ़ोन करते थे, इधर बैठो यार 2-4 दिन रहो हमारे पास। तो फिर वो खुश रहते थे कोई मेहमान आए तो। ये उनकी बहुत बड़ी बात है। आपको मुबारक हो, खैर मुबारक जी सबको, नौकर अब्बास को, साईं वजीर को, हाँ, राजा कमर को, जी जी, आमर भाई को, चौधरी आमर को, हाँ जी, सब आप लोगों को मुबारक हो। हाँ जी, बहुत खुश हुए सारे माशाल्लाह। गैंग की यादें ताज़ा हुई हैं इंशाल्लाह, बहुत ज़्यादा। और आपने ये यादें उनकी आपने खेलते रहना है, कोई इंशाल्लाह ये कि हमारे इस भाई के शौक को आपने जारी और सारी रखना है। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात है जी। हाँ, तो दोस्तों उस्ताद जी ने, आप यकीन करें कि ये हमारे सामने बैठे हुए हैं, ये नहीं कि ये हमारे मुंह पे बैठे हुए हैं। इतना बड़ा निज़ाम अकेले संभालना, ये दोस्तों बड़ी हाइट पे हैं। हीरा आपको दिखाएगा, नीचे डेरे से हम आपको जाके छत भी दिखाएंगे और ऊपर से भी हीरा आपको दिखाएगा
कि नीचे से दिन में 3-4 दफ़ा ऊपर आना, नीचे आप सेटअप देखेंगे, उस सेटअप को संभालना। उसके साथ साथ फिर फैसल हमारे उस भतीजे का फैंसी बर्ड्स का एक बहुत ब्रॉड शौक है उसका, वो नीचे वाली मंजिल पे इंशाल्लाह हम आपको वो भी दिखाएंगे। तो आइए दोस्तों, कुछ थोड़ा सा अपने इस भाई की नई छत का मल्ले वकू आपको दिखाते हुए, ये जो ही आप गुजर खान से रावलपिंडी की तरफ आते हैं तो इस्लामाबाद हाईवे स्वां स्टॉप के आपके फैज़ाबाद जाते हुए बाईं तरफ डॉक काला खान, बड़ी कदीमी बस्ती और मेरे इन मलकों का एक बहुत बड़ा वसी रकबा भी जो है स्वां के इलाका में जिस वक्त इस्लामाबाद नया बना, तो इन घरानों का बहुत सारा रकबा भी सरज़मीन इस्लामाबाद के बनने में शामिल है। तो दोस्तों, बड़ा खूबसूरत माहौल है। इंशाअल्लाह आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, और मैं समझता हूँ ये मेरे उस भाई की आज एक बेहतरीन याद है मेरी ज़िंदगी की कि काश हमारा वो भाई ज़िंदा होता तो आज हमारे साथ यहाँ मलक साहब बैठे होते। तो आइए दोस्तों, हीरा आपको मलक साहब की इस नए सेटअप का मैंने पहले भी 1-2 दफ़ा आपको दिखाया है, मगर आज इसका हवाला जो है वो उस हवाले से है कि हमारे इस भाई की छत ने माशाल्लाह रावलपिंडी इस्लामाबाद के टूर्नामेंटों में भी, वनडेज़ में भी ये छत शामिल रही है, और बहुत सारे टूर्नामेंटों में इनकी पोजीशंस भी आई हैं। और ख़ुसूसी तौर पे रावलपिंडी का जो रावल पिजिंग फ्लाइंग एसोसिएशन, जिसे उस्ताद मलक मुश्ताक अवान और इसी तरह उस्ताद हफीज़ुल बरक़ात साहब ऐड कर रहे हैं, उस वनडे के ये चैम्पियन भी पिंडी पूरे के चैम्पियन हुए हैं। तो आइए दोस्तों, आपको माहौल दिखाते हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि जिस वक्त आप इस छत के इर्द गिर्द का माहौल देखेंगे, डॉक काला खान में बहुत बड़ी नामवर छतें जो हैं वो डॉक काला खान में हैं, और यहाँ शौक करना आप देख लें कि आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लेना कि जो लोग बाहर हुए हैं, मतलब शहरों से बाहर अभी उन्होंने अपने सेटअप ले गए हैं, कि यहाँ शौक करना कितना मुश्किल है। क्यों उस्ताद जी? बहुत ज़्यादा मुश्किल है जी। जब सब लाइटिंग चलती है, तमाम लोग इधर कबूतरबाजी करते, कबूतर का बैठाना बहुत मुश्किल है। इधर बड़ा मुश्किल, बड़ी बहादुरी है इधर कबूतर बैठाना। रात 7:30 बजे जितने भी कबूतर उड़े हैं सारे हमारे उस भाई के। हाँ, ये सब अपने घर के कबूतर हैं। कोई मलक के कबूतर और किसी का कबूतर हम रखते ही नहीं ना, हम छोड़ते हैं इधर। सब मलक साहब के सब बच्चे सब अपने कबूतर उड़ते हैं। ये चपड़ों में है जो नीला 7:30 बजे बैठा है, 7:15 बैठा है। फिर बारिश की वजह से वो कबूतर थोड़े हमारे मिस होते थे, मिस नहीं हुए, सारे घर आएंगे 11 हमारे पास पूरे कबूतर हैं माशाल्लाह। हाँ, कबूतर नहीं शार्ट हुए हमारे, बहुत अच्छी फिरते दी हैं। बस वो किस्मत है, बस जितनी बस बनना, अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी है। 3 नंबर पे आए हैं। फैसल और नुमान को कहूँगा जी, आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, आपको बड़ी खुशी है। आपके पापा के बहुत अच्छे कबूतर उड़े हैं, अल्लाह ताला ऐसे आपको इज्जत देता रहे। तो बस फैसल आप लोगों की कमी है यार। तो आइए दोस्तों, हीरा आपको मेरे इस भाई की इस छत के बड़ा खूबसूरत माहौल मलक साहब ने यहाँ पूरा एक सेटअप बनाया था, पीछे कमरा बनाया, हर माहौल, हर सहूलत, हर चीज़ देख के उन्होंने ये ऊपर वाला प्लाजे का जो ऊपर वाला पोर्शन है, नीचे वाला पोर्शन जिस पे जगह ऐसी सेटिंग की है, धूप नहीं आती सारा दिन। ऐसी प्यारी सेटिंग की है, देखो बैठे धूप नहीं है। आप 1 बजे का पल्ली तरफ सारी छाँ आ जाएगी, सुबह इस साइड पे आ जाएगी, तो धूप का कोई मसला नहीं, आनी नहीं सारा दिन 24 घंटे। जो डिज़ाइन ही इस तरह, हाँ डिज़ाइन ही ऐसी सेटिंग की है, धूप नहीं आती इधर। सारा पता है डिज़ाइन मलक साहब खुद उसने बनाया था। उधर कमरा इस पर किया था, हम इधर बैठेंगे, उसने खिड़की बनाई, देखो बहुत खुद ही आपको दिखाएगा। विंडो साइड लगा रखी है, कमरा बनाया सामने। ये दोस्तों अगर आप देखें पीछे ना, पीछे आ मेरा पुत्र, इधर आप पीछे हो, जूम ना करना। ये दोस्तों अगर आप देखें तो ये बिल्कुल इन केजेस के सामने पीछे एक बड़ा खूबसूरत कमरा, पीछे उसके खिड़कियां बनी हुई हैं। तो उनकी ये ख्वाहिश थी कि यहाँ हम बैठ के, बड़ा माहौल है यहाँ, हवा बड़ी ज़बरदस्त लगती है। इधर बहुत प्यारा मौसम होता है, गर्मी नहीं देखा। अभी भी हम यहाँ बाहर बैठे हुए हैं तो मौसम बड़ा हम इंजॉय कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, बिला ताख़ीर आपको एक दफ़ा इस छत के तार पैर चौक, ज़रा पैर चौक तार तो ये दोस्तों आपको हीरा दिखा रहा है। आगे जाके भी हीरा आपको दिखाएगा, ज़रा जगह की कमी है। हीरा इंशाल्लाह ऊपर जाके आपको ये पूरा सेटअप दिखाएगा, आप और इंजॉय करेंगे।
इस तरफ आ ही रहा है उधर इधर। ये दोस्तों अगर आप देखें तो ये केजेस का सेटअप है इसी तरह, मतलब दूसरी साइड पे भी इसी तरह केज इस तरह बन के आगे सामने जाके फिर दूसरी साइड पे भी इसी तरह का सेटअप है। और पहला मैं अगर आपको दिखाऊं, हीरा आपको दिखाया, ये सामने प्लाजा जो है, ये जो ही आप डोक काला खान में इंटर होते हैं तो यहाँ एक कैंची बनती है। ये प्लाजा भी पहले मलक आबद भाई का था और इसके ऊपर छत हुआ करती थी। उसके बाद फिर मलक साहब ने अपनी इस छत को यहाँ शिफ्ट किया। इस तरह अगर हीरा आपको दिखाए तो मलक इखलाक आप रावलपिंडी, डोक काला खान रावलपिंडी, ये उनकी छत भी वो हाईवे के बिल्कुल ऊपर है। यहाँ बड़े बड़े अच्छे शौक करने वाले बड़ी बड़ी करीबी छतें हैं सब की। तो ये हीरा आपको दिखा रहा है, हीरा वहाँ इधर होना है, अच्छे हो गए। इसी तरह ये ऊपर वाला सेटअप है। ऊपर से अगर आप देखें तो माशाल्लाह मेरे दोस्तों को आज मेरे भाई का ये शौक बड़ा पसंद आएगा। आओ हीरे इधर आओ। ये सामने इन केजेस के सामने जाके फिर केजेस बने हुए हैं। ये अगर आप देखें, हीरा आपको दिखाए अच्छे हो हीरे पीछे ये आगे का सेटअप है दोस्तों, और इसके नीचे डेरा है। फिर हीरा आपको केज में अंदर जाके, क्योंकि आगे जाल लगे हुए वो नहीं दिखा सकता। इसी तरह यहाँ से अगर हीरा पीछे हो थोड़ा सा तो ये वाला सेटअप जो है, जो आपने दाएं तरफ देखा, उसी तरह ये केजेस बड़ी सिमेट्री के साथ पूरा एक डिज़ाइन बना हुआ है कि माशाल्लाह। ये अगर आप देखें, ये दाईं तरफ वाला हीरा अगर आपको दिखाई, हीरे दिखाओ ज़रा, ये दाईं तरफ वाला सेटअप आप देखें। इसी तरह सामने केजेस हैं और बाईं तरफ भी उसी तरह का सेटअप जो है एक बनाया गया है। थोड़ा जो हीरे पीछे हो ज़रा, थोड़ा जो पीछे हो गए, मतलब पीछे हो। ये अगर आप देखें तो इसी तरह का सेटअप, नीचे उसके केजेस हैं, खुडे बने हुए हैं और आगे फिर जाल हैं। इधर आओ हीरे। ये अब आप देखें तो ये सामने ये ऊपर सारे ये उड़ने वाले परिंदे हैं जितने भी मलक साहब के जो परवाजी कबूतर हैं। इसमें कुछ उन्होंने अपने जोड़ों शोड़ों के लिए भी रखते हैं जिस वक्त कोई अच्छे बच्चे वगैरह परफॉर्म करते हैं। इसी तरह अगर हम दूसरी तरफ आएँ तो आपको बड़ा बखूबी अंदाज़ा होगा कि कितनी अच्छी डिज़ाइनिंग की मलक साहब ने। इधर भी उसी तरह ये नीचे आप देख रहे हैं छोटे छोटे केजेस बने हुए हैं। यहाँ मतलब है ये फैसल का शौक़ है मुर्गों को वगैरह का। और इस तरफ से भी अगर आप छत को देखें, अच्छे हो ही रहे, अच्छे मरो हाथ रही रहे। तो दोस्तों ये बड़ा ज़बरदस्त मलक साहब ने डिज़ाइन बना के ये हीरा अगर आपको यहाँ से पूरी छत दिखाए, इसी तरह ऊपर वाला पोर्शन यहाँ से अगर आप देखें इसी तरह ये कुछ थोड़ा सा मल्ले वकू है। डोक काला खान का हीरा आपको दिखा रहा है। आप देखेंगे कि आपको इर्द गिर्द मलक साहब की छत के इर्द गिर्द कबूतर ही कबूतर नज़र आएंगे। ये अगर आप देखें तो जाल कबूतरों का जाल है। इसी तरह आगे ये सारी वो शमसाबाद की ये डोक काला खान की ये बस्ती है। ये भी मलक साहब के अजीज हैं। अगर आप देखें ये मलक साहब के अजीज हैं उस्ताद आशिक अली। इसी तरह अवैस भट्ट, मलक अवैस और बहुत सारे दोस्त। पीछे एक सेटअप है बहुत, ये इस छत के पीछे ओ परे जाओ हो बहाना पे मोई पे बहाना।
तो ये दोस्तों एक बड़ा, इसके अलावा इस तरफ अगर आप हीरा थोड़ा सा आगे ले जाए कैमरा, इधर आप देखेंगे तो यहाँ आपको जाल ही जाल नज़र आएंगे। ये कबूतरों के जाल ही जाल नज़र आ रहे हैं। इसके साथ फिर इसके साथ आगे सेटअप है कि पूरा एक सर्कल है, बड़े बड़े जाल हैं। और ये इधर ऐसो, हाँ इधर है, ये ऐसो इधर वो, हाँ है शायद। मतलब ये आप देखें कि ये डोक काला खान की एक छोटी उस बस्ती का मैं आपको सिलसिला बता रहा हूँ। और ये जो छत सामने आप देख रहे हैं, ये जो छत नज़र आ रही है, ये हमारे अजीज़ मलक साहब के अजीज़ उफ़िज़ाद भाई, उनके उस्ताद साईं वजी और साईं बोलू, उनके भांजा हैं। उन्होंने माशाल्लाह ये नया सेटअप बनाया। और ये नीचे अगर आप देखें तो ये साईं वजी का भी, उनका भी कबूतर, उन्होंने भी छत पे ये कबूतर रखे हुए हैं। ये साईं वजी और बोलू हमारे उस भाई के, ये छत के ऊपर उन्होंने खुला बना के नीचे जाल शाल रख के कबूतर रखे हुए हैं। तो आइए दोस्तों, आपको बिला ताखीर मैं चाहूँगा कि आप अब उन परिंदों का, उन कबूतरों का आप शौक़ करें। उस्ताद जी, तो ये हीरा थोड़ा सा ऊपर जाके, मैं हीरे से कहूँगा वो कोशिश करे। सुनो उस्ताद जी, उस्ताद चौधरी ज़ैद गुजर। तो तमाम मेरे दोस्त साहब, आप दोस्तों, जितने मेरे देखने वाले दोस्तों, ये नईम खान है। लाला जी, आपके इस शौक़ के लिए बहुत मेहनत है। अल्लाह आपको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, बड़ी मेहरबानी मेरे दोस्त की। तो दोस्तों, ये बड़ा खूबसूरत सेटअप मलक भाई ने बनवाया अपनी ज़िंदगी में। तो बस अल्लाह को इस तरह मंजूर था कि वो इस दुनिया में ना रहे। ये बड़ा खूबसूरत सेटअप बना हुआ है, बड़ी अच्छी डिज़ाइनिंग के साथ। ये अगर आप देखें तो मलक साहब ने पीछे कमरा बनाया हुआ था सारा, कि हम आखिर में, आप इंतज़ार, हमारे साथ रहना है आप लोगों ने। नहीं भाई, आपकी बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। मेरे तो उस्ताद चौधरी ज़ैद गुजर जी, माशाल्लाह, मेरे जितने भी तमाम दोस्त अब आप प्यार करने वाले दोस्तों, ये अगर मैं आपको उस्ताद आशिक अली का ज़रा थोड़ा सा मंजर जालों में से दिखाऊं तो ये पीछे आपको पीले जाल जो नज़र आ रहे हैं, ये भी अजीज़ हैं मलक आबद भाई के। इसी तरह मलक वसीम साहब हैं। बहुत सारी छतें हैं दोस्तों। हीरा ऊपर से ज़रा थोड़ा सा आपको जाके एक फ़ज़ाई मंजर ऊपर से छत का दिखाएगा। चलो हीरे, ये यहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं और ऊपर वाला पोर्शन जो है वो हीरा आपको दिखाएगा। फिर मैं उस्ताद जी से कहूँगा, उस्ताद जी को कबूतर कर लो ना, कितने नहीं 11 नहीं, इधर नहीं, उन्होंने बाहर कटो ना, ਜਿਹੜੇ नर ने उन्होंने बाहर कटो, ਜਿਹੜੀਆਂ मारियां ने सिर्फ उन्होंने बाहर कटो बस। तो दोस्तों, आज मौसम जो है, कल से रावलपिंडी इस्लामाबाद का मौसम भी जो है ये गैर सी बनी हुई नजर आ रही है। ये पीछे जो है आज एक गैर है, वरना आपको पहाड़ियां, मरगला की पहाड़ियां, इसी तरह ये पीछे सारा इस्लामाबाद का एरिया है। ये नीचे अगर आप देखें तो आपको सब्ज रंग के ये जाल नजर आ रहे हैं। ये उस्ताद राजा यासर महमूद, जो कि हमारे उस भाई के शागिर्द भी थे, तो उन्होंने अब अपना सेटअप जो है वो बाराकाऊ की तरफ गालबन वो लेके गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ बहुत ज्यादा डोक काला खान में इस छत के इर्द गिर्द मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा लोग शौक करते हैं। चल हीरे आ, हीरा साहब मनु देखने देना है, पढ़ लो। जी, ये उन्होंने दी छत है जी। उस्ताद मलक आबद वान डोक काला खान महरूम।
है जी मतलब काबा साहब होना छत है जी। थले भी छत है जी। थले जो तुहानू अगे भाई है जी। है जी ढोका ला खान के तुहानू गिरदुआरा दे मनाजर दिखा रहे हैं जी। है जी मलिक आशिक हुसैन की छत है जी सामने जी। बड़िया छत्तां ने जी आले दुआले जाल ने बड़े बड़े वड्डे जाल ने जी। देखो जी अगे पिछे जाल ने जी। है भी जाल ने जी देखो जी। है जी साईं वजी साहब जी ये उन्होंने छत है जी। थले बाग हैं इत्थों सही नजर ना इधर धुप पिछू पैंदी तो नजर नहीं आती। इत्थों सही नजर आते हैं। इधर आ जाओ तुसी। हाँ जी मलिक साहब और प्रवासी कबूतर ने जी। तो दोस्तों इनमें एक कबूतर है, ये चपड़ा कबूतर आप देखे हैं। ये उस्ताद जी बता रहे थे, उस्ताद तारिक मुल्तानी। तो दोस्तों ये तमाम वो प्रवासी कबूतर हैं। ये जितने कबूतर हैं ये सारे माशाल्लाह मलिक आबिद भाई के घर के कबूतर हैं। आप लोगों को रिजल्ट ठीक मिल रहा है? आप जरा हीरा को बताएं। सारी ठीक आ रहा है रिजल्ट भी देखो। इनमें एक चपड़ा कबूतर है। कबूतर में 2 नंबर कबूतर में 2 उतार रखा। ये जो कबूतर आप देख रहे हैं दोस्तों ये चपड़े कलर में देख रहे हैं। इस कबूतर की उस्ताद जी कह रहे हैं कि बड़ी जबरदस्त और बड़ी शानदार परवाजें रही हैं। कबूतर है जी रहने दो सला ना छेड़ो। इनिया परवाजा सन उस्ताद जी कितने कितने बजे तक बंदा रहा है? 7:30 में 5 बजे सामने रहते हैं। ये तमाम फिरते जो हैं दोस्तों चपड़े कबूतर की ये मलिक भाई आबद की नीचे एक ब्रीड है, उन्होंने मिक्स करके ये कबूतर बनाए हुए हैं। सारे शाम को बैठते हैं 6 बजे करवाने। डैडी कबूतर है, ये काले सिंगर नाम रखा हुआ है। काले मुंह वाले
सारे दोस्तों जितने भी कबूतर आप देखते हैं, ये सारे कबूतर माशाल्लाह मलक आबद भाई के घर के तैयार, अपने उनके घर के पट्टे पट्टियां जो है सही नहीं नजर आना यार, मजा नहीं आना। खुडे च बाड़ो खुडे च बाड़ो बाजी नहीं आ रही। अरे ये परवाजी कबूतर है, बैठे जा नहीं है बैठे बुआ बंद करे ना अंदर लंगो। आज उस्ताद होर बैठे ने जी, उस्ताद तारक मुल्तानी साहब जी जेडे छत ते शौक कर रहे हैं जी। आज जी दो कबूतर जेडे अच्छे उड़े ने, टैडी ते या गोल्डन ये दोस्तों वो चपड़ा कबूतर जिसकी उस्ताद जी बात कर रहे थे, मैंने कहा मैं आपको इसका शौक करवाऊं। ये भी मलक आबद भाई के घर की अपनी ब्रीड के कबूतरों से ये बना हुआ कबूतर है। इसकी आप आंख देखें। आप लोगों ने रिजल्ट के मुताबिक बताना है कि आपको रिजल्ट कैसा मिल रहा है, साथ साथ कमेंट्स भी करने हैं। ये वो परवाजी कबूतर हैं मलक आबद आवान भाई के। फैसल जी और ठीक हो? फैसल तो शायद दोस्तों यूके में इस वक्त लोग सुबह का टाइम होता है, असरी का टाइम होगा, तो वो ये चपड़ी ब्रीड का ये कबूतर, इस कबूतर की सारी परवाजें इस जेट में 5 बजे के बाद की सारी परवाजें हैं। इस तरह उस्ताद जी एक दो कबूतर आपको दिखाएंगे। ये इसका कुंदा देखें आप, बड़ा बैलेंस कुंदा आपको मिलेगा इसका। ये देखें, आपको नजर सही आ रहा है? अच्छा लाइट तो आ जाइए। ये माशाल्लाह बड़ा ही बैलेंस कुंडा है इसका। इस तरह दूसरा कुंडा है इसका, देखें आप। इस तरह ये मोरें, ये देख रहे हैं आप, सुर्ख रंग की आपको स्टैंपें जो हैं इसके दुम के परों पे नजर आ रही हैं। ये वो कबूतर है। अगर आप इसको देखें माशाल्लाह, ये चपड़ी नस्ल का ये कबूतर है और ये घर की ब्रीड है मलक साहब की। इसी तरह एक और कबूतर आपको दिखाते हैं। ये मलक आबद भाई के, उन्होंने अपने ही एक वो अक्सर ब्रीडों के साथ जो है मिक्स करके, ये उनके घर के कुछ टैडी कबूतर थे मलक आबद भाई। ये उड़े हैं ये कबूतर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इन्होंने परफॉर्म किया है टूर्नामेंटों में। मनु कुर्सी ये है यार। आप दोस्तों को रिजल्ट सही मिल रहा है यार, आप लोगों ने सिर्फ बताना है ताकि हमारा ये जो है, हमारी ये मेहनत जो है ये कारगर साहब इधर आई है। अब देखें इस कबूतर, मैं जरा थोड़ा सा दोस्तों खड़ा खड़ा थक गया था। तो ये टैडी सनफ से ये बने हुए ये कबूतर हैं, ये भी तैयार करदा कबूतर हैं। इस कबूतर को आप देखें, ये आपको एक बड़ा बैलेंस कबूतर नजर आएगा। इसी तरह इसकी आप आंख देखें। सारी अंदर बुआ खोल, उसको अंदर बाढ़ गए। साजी अंदर नहीं बढ़ जाते साजी, इस पासे आते ने ना। इसी तरह दोस्तों हम आपको जाके इन कबूतरों का मोड नीचे इंशाल्लाह हीरा, आपको डेरे पे हम जाएंगे नीचे,
तो इन तमाम कबूतरों के जितने भी इनके माँ बाप इनके सारे वो नीचे जोड़ों वाले कबूतरों में पड़े हुए हैं। तो इसकी आंख देखें, जरा गौर से देखें इस कबूतर की आंख। आप दोस्तों ने मेरी इस वीडियो को इसी तरह इसका कुंडा देखें आप इस कबूतर का, कितना कमाल का और कितना बैलेंस कुंडा है। आपको ये बड़े कदों वाले ये कबूतर हैं, इसका कुंडा आप देखें माशाअल्लाह। ये जरा मैंने पकड़ा हुआ है, फिर तो में रहे हैं ये कबूतर। तो हमारे उस भाई की दोस्तों ये कबूतरों की शक्ल में ये यादें ताज़ा हुई हैं। इसके साथ साथ उनका एक तल्लक रहा है बड़ा रावलपिंडी से। वो हमारे बुजुर्ग शख्सियत उस्ताद राजा अजीम साहब, वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। मलक साहब के साथ उनका एक बड़ा प्यार याराना बड़ा। ये दोस्तों आप इसका कुंडा देखें, ये परवाजी कबूतर है और इसके ये आप आखिरी 3 कलियां अगर आप देखें, हीरा अगर आपको दिखाए, इसी तरह इसका पूरा फोकस करके दिखाओ हीरे जरा, इसका पूरा कुंडा देखो। ये मैं पूरा इसका कुंडा खोल रहा हूं, ये आप देखें। ये इसके पंजे देखें आप, दुम देखें इसकी। तो ये बड़े जिस्मों के मालिक हैं ये कबूतर। अगर आप देखें तो टैडी नाम जरूर है इनका, मगर आप ये कबूतर अगर मेरे हाथ में हीरा थोड़ा सा पीछे जरा करके आपको दिखाए तो ये कबूतर आप देखें काफी मतलब है आगे से इसका छाती चौड़ी और यहाँ से जाके ये दुम की तरफ स्लिम हो जाता है। बड़ा खूबसूरत कबूतर। और इसने भी उस्ताद ये दिया परवाजा, ये 5 बजे 6 बजे तक फिरतों में 5 और 6 बजे तक ये कबूतर भी फिरतों में बैठता रहा। दोस्तों इसकी आंख दिखाइए। हाँ 2 बारी बहाई गया। चलो सारी ये दूसरा कबूतर है, ये शाम की पुराना 6 बजे पहले नहीं आता, रात का जैसा 2 से 10 से आता है। ये दोस्तों ये इस कबूतर का उस्ताद जी बता रहे हैं कि इसकी सारी परवाजें शाम की बात की हैं और अक्सर ये रात रह के गारा है, रात रह के ये गारा है। ये भी मलक साहब के घर की ब्रीड है। ये खुद ही उठता है जी, इसको छेड़ा कुछ नहीं है, खुद ही। उस्ताद जी कह रहे हैं कि हमने इससे छेड़ा शगुला भी नहीं है और ये खुद ही उठता है। ये माशाल्लाह आप देखें। ये इसकी आंख देखें आप, रेस्ट कर लेना आप मेरा। आपको रिजल्ट सही मिल रहा है दोस्तों। कोई दोस्त जो है वो मैं इसका कुंदा भी अगर आप देखें तो इन तमाम कबूतरों के जितने भी कबूतर हैं दोस्तों, ये मलक आबद भाई के अपने घर के उनकी जो पुराने उनके रखे हुए कबूतर थे, ये उसी ब्रीड से ये कबूतर जो हैं इन्होंने परफॉर्म किया है। और ये जो कबूतर उस्ताद जी जिस ने आपको मैं जिसका शौक करवा रहा हूँ, ये इस कबूतर की जो है इस मौसम में यहाँ कह रहे हैं कि इसकी परवाजें नहीं पूरी होती और ये अक्सर रात को बाहर रहा है। ये आप देखें इस कबूतर को, दिखा ही रहा तो करवा रहा रह जाना खा के। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या रहे आपके? आप ठीक हैं यार? बिलाल लोगों की तो कोई खोदगी होगी है यार। मैंने बादशाह सुबह फ़ोन किया था तो वो तो कह रहा था 2 बजे के बाद फिर हम भी लेट होंगे। तो आप किधर हैं इस वक्त? अच्छा आप डेरे जा रहे हैं, तो बस हम भी यहाँ से फारूक होकर ना ये मलक माबद भाई की छत पे हुआ है, उस भाई को तो दोस्तों ये मैं फिर आपको इसकी आंख दिखा रहा हूँ। ये भी टेढ़ी सनत से है ये कबूतर। मलक को सानू पे वेख देने। अच्छा हीरा रोटी खा दी है? आए
हीरा को मलिक साहब की याद आउंदी है? बड़ी याद आती, क्यों नहीं आती। जिसले इधर ध्यान होंदा ना तो मलिक होने की याद ही आती है। तो दोस्तों ये सारे बैलेंस बड़े जिस्मों वाले कबूतर, ये जितने भी मैं कबूतर आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें आप। इस कबूतर को अगर आप देखें, हीरा आपको दिखाए तो बड़े जिस्मों वाले ये कबूतर हैं। ये भी उस्ताद जी घर का है? ये भी घर का जी, हम सीने वाला कहते हैं, ब्लैक सीने वाला कहते हैं। वो ये जब भी प्रवास देता है, ये सारा दिन छत पे खड़ा रहता है, शाम को बैठ जाता है 4 साढ़े 4 बजे प्रवास। ये सीने वाला, ये दोस्तों ये इसके कलर जो है अगर आप देखें, काले सीने वाला, ब्लैक सीना, काले सीने वाला, ये अगर देखें तो नीचे से ये इसका काफी काला शेड है। और इसकी परवाजें भी उस्ताद जी ये कह रहे हैं कि तकरीबन सारी परवाजें जो हैं वो शाम के बाद की होती रही हैं। तो कुछ दोस्तों ये मौसमों के हवाले से, ये इसकी आप आंख देखें, ये बंद नहीं होता, सामने कहते हैं, और सामने रह के उस्ताद जी, क्योंकि यहाँ हवा वगैरह चलती है, ये खड़ा रहता है। कुंडा देखें इसका, ये सारे प्रवासी कबूतर हैं दोस्तों, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं। और इंशाल्लाह आपको मजा आएगा मेरे ख्याल में। मलिक साहब की जो स्टाफ, जिस वक्त आप नीचे जाके उनके ब्रीडर कबूतर देखेंगे तो फिर आपको मलिक साहब के शौक का अंदाजा होगा कि हमारे उस भाई को कितना इस शौक के साथ क्रेज था, मोहब्बत, प्यार। इसी तरह दोस्तों एक और कबूतर उस्ताद जी दिखा रहे हैं, पुराना 4 साल पुराना कबूतर है, ये गोल्डन, ये बहुत अच्छा। ये पुराने गोल्डन कबूतरों में से इसका कलर ही आप देखेंगे तो इंशाल्लाह ये हीरा लाल गोल्डन, इस छापों में भी गोल्डन कलर के कबूतर जो हैं, ये इस कबूतर की भी बड़ी शानदार परवाजें रही हैं। और खुसूसी तौर पे ये जो कबूतर हमने आपको दिखाए हैं, ये उस दिन वनडे में इन्होंने बड़ा शानदार परफॉर्म किया है। ये देखें, ये गोल्डन कबूतर है, इसकी आंख देखें आप, इसकी आंख भी देखने वाली है। ये गोल्डन नस्ल का ये कबूतर है। इसमें आप इसका कलर खाकी कलर, हल्का खाकी कलर इसके गले का, ये गोल्डन कबूतर है दोस्तों। इसकी आप आंख देखें, रोशनी रोशनी। इसी तरह दोस्तों ये आप इसका कुंडा भी देखें तो ये बड़े परवाजी कुंडों के जितने भी ये कबूतर हैं परवाजी मलिक साहब के, बड़े बैलेंस आपको इनके कुंडे नजर आएंगे। ये बड़ा तैयारी में है, ये आप यकीन करें कि मुझे माशाल्लाह। इसको भी देखें तो इसका भी जिस्म बड़ा खूबसूरत जिस्म है इस कबूतर का। ये ले उस्ताद जी, ये मादी चीनी, मादी चीनों में से ये शाम को ये चीने जड़े अपने ने, ठंडा रात में ये अपने चीने जड़े ने। ये दोस्तों पुराने कबूतर हैं मलिक साहब के चीनों में से, मलिक आबद भाई के ये चीने कबूतर हैं। ये मादा है और ये अक्सर उस्ताद जी कहते हैं कि उड़ी हुई और अगर मौसम नरम हो जाए तो ये अक्सर रात रह जाए। ये उन चीनों में से हैं। ये पुराने, बहुत पुराने कबूतर हैं मलिक आबद भाई के पास। ये चीने कबूतर जो हैं
आप दोस्तों को रिजल्ट सही नजर आ रहा है? इसकी आप आंख देखें। एक मिनट, इस तरह इसका कुंडा देखें आप। ये पुराने चीने कबूतर हैं, नीचे हम जाएंगे इंशाल्लाह आपको ब्रीडर कबूतरों का इसका कुंडा भी अगर आप देखें, पूरा है कुंडा वहा जरा, ये देखें कितना कमाल का कुंडा है इसका। ये बड़ा परवाजी कुंडा है, इसका बैलेंस कुंडा है अगर आप देखें। वहां है ना, उठते जागे पूरा है कुंडा नजर आ। ये देखें, ये इसका पूरा कुंडा मैंने खोला हुआ है। ये दूसरी साइड पे भी आप देखें, ये देखें आप, बड़ा ही ये चीने कबूतर दोस्तों, इसका कलर अगर आप देखें तो चीने हैं। ये आगे जाके अपना कलर जरा गाढ़ा भी कर लेते हैं। इसकी आंख खुसूसी तौर पे इस कबूतर की आंख देखने वाली आंख है। आप अगर इसकी आंख देखें, ये तितली कबूतर है, 4 बजे की परवाज़ें सारे। ये दोस्तों एक तितली मादा, तितली, ये वाकई छोटी सी तितली है। ये मेरे हाथ में आई है तो पता चल रहा है कि वाकई ये तितली है। ये तितली मादा दोस्तों, को मतलब को याद आने नहीं, कोई मतलब को नहीं गल सुनाना की आने होने सन। उस्ताद इधर रोटी खाती है कि नहीं? इधर रोटी दो फटोफट। तो दोस्तों ये अब मैं आपको मादाओं का शौक करवा रहा हूं जो इन जिस जेठ में उठती रही हैं। ये तितली मादा है, ये भी मलक साहब के घर की है। ये उस्ताद जी कह रहे हैं कि 4 बजे से तमाम जिसकी भी परवाजें हैं इस तितली मादा की। इसका कलर आप देखें, वाकई ये छोटी सी मादा है। ये अगर आप देखें तो बड़ा छोटे जिस्म की मादा है। ये नार कबूतर मैंने आपको दिखाया, बड़े कबूतर हैं, वो बड़े जिस्मों वाले हैं। ये 10 बजे बन जाती है, सारा दिन जर्नी मारो खड़ी हो जाती है नीचे। ये इसका नाम तितली रखा हुआ है। इसकी आप आंख देखें, ये भी आंख, इसकी पूरी आंख को आप देखें, इसकी पलकों को देखें, पूरा कैमरे की तरह इसकी जो पलकें हैं उनकी परतें जो हैं ऊपर बाहर आपको उभरी नजर आएंगी। तितली मादा, इसका कुंदा देखें, ये छोटे से जिस्म की है और इसका कुंदा भी अगर आप देखें तो आपको एक बड़ा बैलेंस कुंदा जो है वो नजर आएगा। ये वाकई जी तितली है, छोटी सी तितली है ये आप देखें, मैं खोलता जा रहा हूं इसके कुंडे को। ये बड़े बैलेंस कुंडे हैं इन कबूतरों के, परवाजी इनके कबूतर। ये मादाएं हैं जो अब मैं आपको दिखा रहा हूं, ये भी तितली मादा। सारी ये भी काट दी है। ये सारे जितने भी कबूतर दोस्तों आपको मैंने दिखाए हैं, ये सारे मलक आबद भाई जिस वक्त अयार थे ये, और माशाल्लाह हमारे उन भतीजों ने, अल्लाह उन्हें जिंदगी दे कि उन्होंने अपने अबू के इस विरसे को बड़ा अच्छी तरह संभाल के, और मैं समझता हूं कि आज ये कबूतर जिंदा हैं, आज ये जीते हैं, तो मलक साहब की यादें भी ताज़ा हुई हैं। ये तितली मादा को देखें दोस्तों आप, उसको जूम करके बता रहा हूं। ये शाम को रात भी रहती है, ये 4-5 दिन पहले नहीं आती। ये दोस्तों टोपन कहते हैं, क्या कहते हैं जी? टोपन मादा। टोपन, मैं कहता
ये दोस्तों अब एक सियालकोटी स्टाफ की पेयर, ये मैं नीचे जाके आपको दिखाऊंगा। अभी ये हीरा अगर आपको दिखाए तो ये स्टैंपें भी इसमें लगी हुई हैं। तो ये सियालकोटी नस्ल के ये कबूतर हैं। ये भी उस्ताद जी कह रहे हैं कि इनके मौसम अगर ये ऊपर हो, नरम हो जाए तो ये भी अक्सर रात रह जाती। टोपन मादा इसका सर अगर आप देखें तो इसका सर के ऊपर ये बटेरों में से बने हुए कबूतर हैं। मलक साहब के नीचे हम आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। पूरा एक केज है जिस केज में सिर्फ सियालकोटी कबूतर मलक साहब ने ये आप देखें। आप तो इसके सर का अगर कलर देखें आप तो वो गूढ़ा है, जिस तरह ऊपर टोपी पहनी है। टोपन मादा है ये सियालकोटी कबूतर। आप इसकी आंख देखें, इसकी आंख से ही आपको इंशाल्लाह अंदाजा होगा। सही नजर आ रहा है नीली कार। ये प्योरली दोस्तों सियालकोटी। इसका कुंदा भी अगर आप देखें तो ये बड़े बैलेंस कुंडे हैं इन कबूतरों के। ये सारे मलक साहब के अपने घर के ये परिंदे हैं। कितने चौड़े, अगर आप इसके पर देखें तो आपको बड़ी चौड़ाई में ये पर इसके नजर आएंगे। तो ये सियालकोटी स्टाफ मलक साहब इन कबूतरों के साथ भी बड़ा प्यार करते रहे हैं। ये बड़ा माशाल्लाह, ये देखें टोपन मादा। इसका अगर आप सर देखें तो इसके सर का जरा कलर गूढ़ा है। ये बटेरों में इस तरह का कलर मिलते हैं आपको। सियालकोटी लोग जो हैं जिन्होंने ये कबूतर सियालकोट वाले रखे हुए हैं वो बाखूबी अगा है। नमस्कार जी। ये टैडी फिर एक प्रकार कहते हैं, ये बहुत ये भी टैडी। ये कबूतरी है बाजी। ये दोस्तों इस मादा की भी 3-4 बजे के बाद की सारी परवाजें हैं। ये टैडियों में से ये बनी हुई मादा है। ये अगर आप देखें ये टैडी कबूतर ये पकड़ने नहीं दे रहे, गुस्सा कर रहे हैं। अब फिरतें खत्म हो चुकी हैं। तो ये भी टैडी कबूतरों में से बनी हुई ये मादा है। बड़ी इसकी भी अगर आप स्टैंपें देखें तो स्टैंपें इसको लगी हुई हैं। ये देखें, ये इसके डोम पे भी स्टैंपें सारी ये लगी हुई हैं। ये टैडी कबूतरों में से बनी हुई ये मादा दोस्तों। तो मुझे बड़ी उम्मीद है दोस्तों कि आज आपको मेरे भाई का ये शौक पसंद आया होगा। इसकी आप आंख देखें, इसकी ये भी टैडियों में से बनी हुई मादा है। इसका कुंदा भी अगर आप देखें आखिरी साजी है। किड़े कबूतर चो ने ये दोस्तों मलक साहब को एक कबूतर बड़े पसंद थे, बटेरे। उन कबूतरों में से ये कबूतर बना हुआ है। मादा है ये माशाल्लाह। आप इसकी आंख देखें यहां से। ये अगर आप इसका एंगल देखें इसकी आंख का, ये मैं थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूँ। ये सियालकोटी कबूतरों में आपको ये चीज नजर आएगी कि इनकी आंखों के एंगल जो हैं वो बैर की तरफ होते हैं। ये बड़े खूबसूरत जिस्म की मालक ये मादा माशाल्लाह।
प्रोग्राम में शाम को बैठे नहीं, अभी 4 बजे। बहुत खूबसूरत दोस्तों ये कबूतर, इसकी आप आंख देखें ना, उसके नेड़े ले आओ, नेड़े ही बिल्कुल इस करीब। इसका कुंडा देखें दोस्तों, तो माशाल्लाह दोस्तों आपने शौक किया। मुल्तानी भाई इधर आओ ना, इधर आओ जी मुल्तानी भाई, खिलो बना। तो दोस्तों हीरा थोड़ा सा आपको इज्तिमाई केजेस में बहुत सारे कबूतर हैं, ये मैंने आपको करवा दिया हो जी। तो मैं उस्ताद तारक मुल्तानी भाई का और इसी तरह फैसल आबद, नुमान आबद, हम उन्हें मुबारकबाद देते हुए थोड़ा सा हीरा कैमरा बंद करके नीचे जाएगा तो फैसल का कोई थोड़ा सा फैंसी बर्ड्स का जो शौक है वो भी इस वीडियो में हम उसको इंक्लूड करेंगे। तो ये तमाम दोस्तों आपने कबूतर देखे, ये सब मेरे मलक आबद भाई के घर के अपने बने हुए कबूतर थे। तैयारी उस्ताद मुल्तानी और आबद खोखर भाई, उन्होंने इन कबूतरों को तैयारी करवाई और माशाल्लाह इन्हें अल्लाह पाक ने कामयाबी दी। तो हीरा आए, थोड़े ना थले डेरे का भी है वफा अंदर आया, बाहर बैठे नहीं, इन्होंने वफा जो आना होते जी प्रवासी कबूतर ने जी मलक साहब होना जी अंदर वाड़ के बस मलक फैसल आबद, मलक नुमान आबद जी, पिजन स्पोर्ट्स मैगजीन का कैमरामैन हीरा भट्ट जी, टोक काला खान तो बराह रास्त तुहाडी खिदमत च हाज़र है जी। जी छत तो तुहानू कबूतर वहा रहे हैं, छत से जी उस्ताद मलक आबद अवान महरूम डोक काला खान, उन्होंने प्रवासी कबूतर तुहानू दिखा रहे हैं जी। मैं मतलब नुमान का तो फैसल का नाम लिया गया, मलक आबद का ही आख्या बस, तो नहीं मैं कुछ आख्या। चलो स्टेज पे बहाइए, मैं हाँ स्टेज पे बाहर उठाए नहीं जा सारे बहाए ने, अभी जेडे बाहर ने वो भी बहाए ने। ये दोस्तों हीरा आज मौसम कदरे कल की निस्बत जो है वो बेहतर है मौसम, गर्मी बहुत ज्यादा है। ये हीरे की सारी मेहरबानियां हैं जी, मलिक साहब इतना बड़ा प्यार कर रहे सन। जी मलक आबद साहब और अंदर प्रवासी कबूतर ने जी। बारो बदली मशक बारो पूरा सारी लाइटा कितों करनी है अंदरों नहीं भलिए, हाँ भलिए। तो ये दोस्तों ये जितने भी कबूतर आप देख रहे हैं ये मलक आबद भाई के सारे उनके ये प्रवासी कबूतरों के ये केजेस हैं, ऊपर ही सेटअप उन्होंने सारा बनाया हुआ है। ये सारे पठे पटियां आप देखते हैं माशाल्लाह, ये सारे अपने घर के हैं।
जी मलिक साहब ना डेरा थले बह के इत्थे शो करदे हैं। सारा नाल आखना रिहायश रिहायश मलिक साहब होरां दी नाल जी। बड़ा घर है जिहड़ा पुराना सामने राजा यासर दा हुण उत्थों शौक लग गया। सामने राजा यासर साहब होरां दा जी इत्थों शौक हुण लै के होर पासे टुर गए। 12 कऊ ओ वेखो जी निक्का दा ला के कबूतर पे फटदा है। वेखो जी ये दोस्तों आप देखें चिड़ी मारी भी साथ साथ हो रही है। ये देखें कितना ऊंची जगह है और वो छोटा लगा हुआ है। ये 3-4 हैं, ये ऊपर चढ़े हुए हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं। वो खास रखना ये 3-4 बच्चे हैं दोस्तों। ये आप देखें तो एक कबूतर पकड़ रहे हैं। चला और डक ले। हाँ जी तुहानू मतियां वही है जी। फिर आखी फैसल भाई जी तुहानू कोई परिंदे विखा के तो फिर असीं तवां तुहानू रैस्ट करके थोड़ी जी मतियां ने जी लोकां उस्ताद मलिक आबदवान महरूम उन्होंने दे जी कबूतर तुहानू दिखा रहे हैं जी। मादियां ने जी सब प्रवासी ने जी माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह। अल्लाह अकबर मतलब बड़े याद आ रहे हैं मलिक साहब इस वक्त मनो इन्ना प्यार करते हैं ना मलिक साहब। जिस वे आवी अंज मलिक साहब होरां चाह चढ़ जाता सी। बहुत ज्यादा प्यार करते हैं मलिक साहब साडे नाल कि पूरे जिन्ने भी मेहमान आते हैं सारे प्यार करते थे। सरदार तारक मुल्तानी दस रहे कि अगर कोई मेहमान नहीं सी ना आंदा तो मलिक साहब आंदे यार उस्ताद अज कोई मेहमान नहीं आया है अभी। टेलीफोन करके बुलाते होंगे मेहमानों आओ यार साडे घर इत्थे साडे डेरे ते आओ आके वो साडे कोल खाना शाना खुआ के टोर देंदे सन। खाने तो बगैर नहीं सन मलिक साहब टोर देंदे किसी नूं। आपने मेरे भाई मलिक आबद मरहूम अल्लाह पाक उनका जन्नतों में घर करें। और मेरे उन भतीजों को परदेश में है मलिक फैसल और मलिक नुमान। मैं अपनी तरफ से मोहम्मद अहमद अवान की तरफ से मोहम्मद अहमद अवान की तरफ से हम उनकी इस खुशी में शामिल हैं। और मैं खुसूसी तौर पे उस्ताद तारक मुल्तानी इनका मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ। हम इनके ये अमन के एहसानमंद हैं कि इन्होंने हमारे उस भाई के शौक को बड़े प्रॉपर तरीके से। दोस्तों ये अकेला शख्स जो है इतना बड़ा निजाम ऊपर कबूतर उड़ाने वाले नीचे जिस वक्त इंशाल्लाह आप देखेंगे तो ब्रीडर कबूतरों का भी एक बहुत बड़ा सेटअप है। तो फैसल और नुमान के लिए खुसूसी तौर पे ये मेरी वीडियो अपने उन दोनों भतीजों के लिए है। और भी बहुत सारे दोस्त अहबाब दोस्तों यूके में चौधरी अरशद साहब हैं मेरे अपने भांजे भतीजे। तो उस्ताद जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बड़ी आज खुशी हो रही है और मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि आपने मेरे भाई की यादों को एक टूर्नामेंट जीत कर वो ताज़ा किया है। ये आपकी बड़ी मेहरबानी। और हम आइंदा भी उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह कि हम आप हमारे भाई के इस विरसे को जिस तरह के उनके बेटों की लगन और जुस्तजू है आप इसी तरह इसको आगे लेके चलेंगे। तो मैं दोस्तों हीरा को कहूंगा हमारे भतीजे फैसल का कुछ फैंसी वर्ड्स का शौक है। तो फैसल अब हम तुम्हारे शौक की तरफ जाए। ये उस्ताद जी कह रहे हैं कि मेरा भी शौक है। साथ साथ उस्ताद जी उन परिंदों की भी निगरानी वहाँ उसमें मुर्गे हैं उसमें खास करके पैरट्स की बहुत सारी इकसाम आपको नजर आएंगी। हीरा आपको नीचे लेके जा रहा है। ये एक रखे ऑस्ट्रेलियन तोते बहुत आला नस्ल दे ने जी। मनो सब ने ज्यादा इस तोते ने मुतासर किया है जी। हाँ जी इस पासे
जोड़ा जी। ये दोस्तों सारा सेटअप जो है ये फैसल ने उसका ये शौक था शुरू से ही, बचपन से। कबूतरों का उसे इतना शौक नहीं था, फैंसी बर्ड्स का उसे इतना बहुत ज्यादा शौक है। तो दोस्तों फैसल के दोस्त अरुण भाई, आज उनके अजीज हकीम अदनान साहब, उनसे भी मुलाकात हुई। तो ये फैसल का सारा ये खुसूसी तौर पे आप देखते हैं कि इसमें आपको ऑस्ट्रेलियन बर्ड है, ये तोते नजर आ रहे हैं। ये सारे जितने भी केजेस हैं इसमें मुख्तलिफ किस्म के पैरट्स आपको नजर आएंगे। बड़ा खूबसूरत माहौल बनाया हुआ है। और ये परिंदे अगर आप देखें तो ये भी पैरट्स में आपको एक एंटीक चीज जो है वो नजर आएगी। ये इनका कलर देखें, इनका खुसूसी तौर पे इनके जिस्म के ऊपर ये स्टार सा बनता है, परों का फूल बना हुआ है। मैं बिच्छू है जाली ये सारे इस तरफ अगर आप देखें तो ये बड़े परिंदे हैं। ये इनके जिस्मों के ऊपर ये सारे वो तो नाम तो अब इनके वो फैसल को ही आते होंगे। ये अगर आप देखें तो इसके जिस्म के ऊपर एक फूल बनता है। चल गया वो ये मुख्तलिफ कलरों में है दोस्तों, मुख्तलिफ कलरों में। ये अगर आप देखें तो बड़ा यूनिक कलर आपको नजर आएगा। ये ऊपर हीरा आपको दिखा रहा है। ये बड़े यूनिक कलरों में आपको ये बर्ड्स नजर आ रहे हैं। और चमाची बैठी है ये दोस्तों बड़ा एक यूनिक कलर है। वो दोनों अंदर घुस के हैं घोंसले के। बहा देना ये बड़ा यूनिक कलर है। नीचे ये नीचे वाला कलर आप देखें। इसी तरह आप अगले पेज में अगर आप आ जाएं तो ये भी बड़ा एक यूनिक बड़ा खूबसूरत कलर आपको, पीला कलर जो है। छोटे बच्चे पे अंडे के बच्चे। तो ये पूरा सेटअप जो है अगर आपको यहाँ से दिखाया तो पूरा एक कमरा है केजेस का पूरा। इसमें सारे उधर के छोटे उधर एक ये दोस्तों बड़े तोते जो हैं जिसमें पाकिस्तानी भी पैरट्स भी और बड़े, और दूसरा क्या है ये दोस्तों इसी तरह ये नीचे पाकिस्तानी ये दोस्तों ये फैसल के ये उसका शौक है। ओरिजिनल शौक जो है फैंसी बर्ड्स के हवाले से ये तोते मुख्तलिफ अक़साम के, ये बड़ा आपने देखा ये ग्रे कलर में। ये बड़ा गुस्सा कर रहा है। इसी तरह दोस्तों आगे भी दोनों में इधर भी है सिर्फ मुर्गी है तो चूजे ने बस। ये मुर्गियों का केज है। ये
छोटे चूजे मुर्गियों का भी इसे शौक है और एक खास किस्म के वाइट किस्म के मुर्गे हीरा आपको दिखाएगा, वो उसी तौर पे उसने रखे हुए हैं। लाला जी ये दोस्तों, ये दोनों तीनों मुर्ग जो हैं, ये दो वाइट किस्म के मुर्ग और साथ उनके मुर्गी है अंदर जाओ। बहुत जबरदस्त मुर्गे ने जी। ये पैसे लोगों का ना ऊपर ये लाला जी कितने साइज ना लो। अच्छे खिलो। तो दोस्तों, आपको हीरा ने अपने मेरे उस भाई मनकाबन अवान का वो शौक दिखाया, कबूतरों का सारा सेटअप। ये अगर आप देखें तो हम नीचे वाले पोर्शन पे खड़े हैं। ये सारा पोर्शन जो है, इसमें फैसल के जो फैंसी बर्ड्स हैं वो उसने रखे हुए हैं। तो एक्चुअल शौक जो था वो नोमान को ज्यादा शौक था कबूतरों का। तो फैसल को शुरू में इतना शौक नहीं था, मगर अब वो भी कबूतरों में भी इंटरेस्ट लेता है। अपने जो परिंदे हैं उस्ताद जी, उनकी भी, तारक भाई जो है उनकी भी निगराश करते हैं। इसके साथ साथ हारून भाई आते हैं, उनके बड़े अच्छे दोस्त हैं हारून, वो आके शाम को इनको देखते हैं। तो दोस्तों, मुझे और हीरा को कुछ चंद लम्हों के लिए इजाजत दीजिएगा। इंशाअल्लाह फिर हम नीचे डेरे से आपकी खिदमत में अपने भाई मनकाबन अवान का ब्रीडिंग का जो उनका सेटअप है वो लिए आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।